जिस वक्त मैं मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद की यूनियन कौंसिल कई मंजा के इलाके हड़ियाला के मकाम पर मैं आपको बताता चलूँ कि परसों रात यहाँ इंडियन आर्मी की जानिब से मिज़ाइल दागा गया है, जिसके नतीजे में मेरे आप अक़ब में देख सकते हैं ये जो घर है ये बिल्कुल खाक बन गया है। ये इस हवाले से हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं इस कई मंजा के गाँव हड़ियाला के एक रिहायशी मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे कि मुझे ये बताइएगा कि परसों रात यहाँ क्या वाक़या पेश आया और ये मिज़ाइल जो है वो किस जगह लगा और उसके नतीजे में क्या-क्या नुकसानात हुए और यहाँ क्या-क्या कौन-कौन लोग मौजूद थे? सर ये यहाँ पे पत्थर पे लगा है, ये सामने आप देख सकते हैं। रात के 1:30 बजे यहाँ पे लगा है और यहाँ 7 आदमी, यहाँ बच्चे और बूढ़े और बड़े सब 7 आदमी मौजूद थे। ऊपर वाली जो मंजिल है वो तो उठा दी थी, पहले ही फैर हुआ, तो उसके बाद खौफ और हसद था और ये आग से जल रहा था, तो बड़ी मुश्किल से वो बच्चे निकाल के वो दूसरे घर में छोड़े। और आज भी हम यहाँ इस जो ये खिता है हमारा, हम यहाँ पे अभी भी नहीं रह सकते। रात को आगे चले जाते हैं किसी पनाह वाली जगह। कोई यहाँ पे कोई सियासी इंतज़ामिया कोई यहाँ पे अभी हमें किसी ने कॉल भी नहीं की, किसी जिम्मेदार किसी ने कोई कोई हौसला अफजाई नहीं। तो अभी हमारे लिए रात को भी जो है वो रहना यहाँ पे मुश्किल है। और यहाँ जो घर है, ये ऊपर वाली जो मंजिल थी, इसमें 3 फैमिलियाँ रहती थी। यहाँ पे एक जेबर ही डालते हैं हम लोग। ये तो पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे सोना और बकाया फर्नीचर, जो लकड़ी का फर्नीचर था, लोहे वाला, तो अभी मौजूद है। तो सब चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। अ, बिल्कुल ये कह रहे हैं कि यहाँ पर इंडियन आर्मी की जानिब से जो दहशतगर्दी की गई है उसके बाद इनका यहाँ इस इलाके में रहना बिल्कुल मुश्किल हुआ है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हैदर शराजी। हम उनसे जानते हैं कि हैदर शराजी, आपने यहाँ आकर क्या देखा? देखिए, जो लफ्ज़ आपने दहशतगर्दी का लिया है ना, ये इसलिए यहाँ पर बहुत अहम है क्योंकि जब सिविलियन को आप अटैक करें तो कहीं भी दुनिया में होगा, कोई भी सिविलियन को अटैक करे, आम आबादी को अटैक करे, तो वो दहशतगर्दी के ज़ुमरे में आता है। दूसरा, इस दहशतगर्दी की इब्तिदा कैसे हुई? जब उन्होंने फायर किया, और यहाँ हमारे अक़ब में ये पत्थर नज़र आ रहा होगा, कैमरा मैन अगर मूव करें तो इसके पत्थर पे जहाँ ये नौजवान बैठे हैं, इसके साथ पहले आके फायर लगा, उसकी वजह से साथ ये घर था हमारे अक़ब में है, यहाँ पर उसकी शिद्दत थी बहुत ज़्यादा। तो लकड़ी का घर है और आप इसको गौर से देखें अगर, तो ये लकड़ी के घर को जूम करके थोड़ा सा बता दें कि यहाँ लकड़ी का घर और गारे के साथ बनाया जाता है, तो उसकी वजह से ये जल गया। और यहाँ इस घर के अंदर फर्नीचर था वो तबाह हो गया। इसके अलावा घर का सामान था, खाने पकाने का सामान था, बेड थे, सब कुछ तबाह हो गया है। ये इस एक फायर की वजह से ये राख बन गया है। जिंदगी भर की जमा पूंजी, 3 खानदान थे यहाँ, 3 के 3 खानदान तबाह हो चुके हैं। मुझे बताइए जिम्मेदार क्या है? दूसरी तरफ ये जो टीन वाला छत नजर आ रहा है, अगर आप देखें गौर से, छत के ऊपर अभी अहले इलाका ने अपनी मदद आपके तहत इन्होंने यहाँ ये ऊपर इसको सेट किया है ताकि बारिश में माल मवेशी, जो कि यहाँ लोग अक्सर व बेशतर इन्होंने अपनी खच्चरें पाल रखी हैं, भैंसें हैं, गाय है, बकरियां हैं, वो रखते हैं। इसके अलावा ये आप देख सकते हैं किस तरह सिविलियन आबादी को टारगेट किया जा रहा है। और देखें इस खूबसूरत इलाके में, ज़रा अगर खुद ही देखें, दुनिया के किसी कोने में बैठा हुआ शख्स है, वो ज़रा इस खूबसूरती वादी को देखे। इन खूबसूरत वादियों में आकर वक्त बिताने का दिल करता है कि यहाँ वक्त बिताया जाए, यहाँ के खूबसूरत मौसम को एंजॉय किया जाए। लेकिन के अलावा बरक्स हमें यहाँ दहशतगर्दी के वाक़यात नज़र आते हैं। एक गरीब ख़ानदान के अफराद, ये लोग हैं, ये बेसहारा, इस वक्त कौन ज़िंदगी पूरी की जमा पूंजी यहाँ रखी है, ज़रा इनको देखें। यहाँ की ये आबादी है, कई सौ सालों से यहाँ पर ये आबाद हैं। ये यहाँ हमें इससे आगे जाते हैं तो मुख्तलिफ कास्ट और कबीलों के लोग रहते हैं। और मुझे बताइए कि इस जगह पे, इस एक घर में जहाँ पे लोगों ने शादी ब्याह के लिए सामान रखे हुए हैं, जहाँ पे सोफ़ा सेट है, बेड हैं, यहाँ क्या दहशतगर्दी होगी? इसका मतलब ये सिविलियन आबादी को टारगेट किया जा रहा है। तो ये हमें नज़र आ रहा है। और अभी भी मेरी इनसे बात हुई, इतना कुछ होने के बावजूद इन्होंने एक ही बात की है कि मोहब्बत और अमन होना चाहिए, नफरत नहीं होनी चाहिए, जंग नहीं होनी चाहिए। अगर मसला कोई भी है, मसला कश्मीर भी, तो बातचीत से हल किया जाए, ये सिविलियन को टारगेट ना किया जाए। यानी इसके बावजूद ये अमन का दर्स दे रहे हैं, मोहब्बत का दर्स दे रहे हैं, और कितनी कुर्बानी है। और इंतज़ामिया का तो इन्होंने खुद बताया, कोई भी आके किसी ने नहीं इनसे पूछा कि आपके साथ क्या किसी ने तावन किया है, नहीं, किसी ने कोई रब्ता नहीं किया। तो ये सब हमें नज़र आ रहा है। ज़रा
آپ ہٹ جائیں اور کیمرامین اگر خود دکھائیں کہ اگر کیمرامین آپ کو خود دکھا سکے تو یہ ساری چیزیں ہیں نا. آپ یہ دیکھیں یہاں جائیں آپ غور کریں تو یہ بیڈ ہے یہ ٹوٹ گیا ہے, ساتھ اس کے انہوں نے بیٹھک رکھی ہوئی تھی, یہ ڈبل سٹوری گھر تھا لکڑی کے یہاں بنے ہوتے ہیں, وہ جل گیا ہے. دوسری طرف یہ دیکھیں جو بڑا فتیلا ہے یا جس کو کہتے ہیں دیگچا جس میں کھانا بنایا جاتا ہے شادی بیاہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, وہ گھر کے سامان کے لیے یہاں انہوں نے اپنے گھر کی بڑی یہ الماری رکھی ہوئی تھی وہ تباہ ہو گئی, یہ جل کے راکھ ہو گیا ہے. دوسری طرف یہ دیکھیں چھت, اور یہاں پر آ کے فائر لگا تھا جس کے نتیجے میں یہاں وہ گھر بھی متاثر ہوا ہے دوسرے فائرنگ سے. اور ابھی بتایا یہ جا رہا ہے کہ آپ کو بتاؤں کہ یہاں جو خوبصورت وادیاں ہیں ان کے ساتھ بھی جنگل میں بھی فائر ہوئے ہیں. تو یہاں وائلڈ لائف کا مسکن ہے, یہاں عام شہری رہتے ہیں, دیہاتی لوگ ہیں, ان کو امن سے رہنے دینا چاہیے.